रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बात करें तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से। आपको इस तरह से बना लेना है स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पे आपका फिमेल आ जाएगा। आपको कभी भी ना परफेक्ट इमेज ड्रॉ करना नहीं होता, ठीक है। आपको इस तरह से इमेज ड्रॉ करना है कि बस अंडरस्टूड हो जाए कि हाँ आपने क्या बनाया है। ये पूरा हम लोग का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें ये हो जाएगा हम लोग का वेजाइना, ये हो जाएगा सर्विक्स, ठीक है। ये हम लोग का एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, ठीक है। 3 पार्ट में ये होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको नहीं डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ आप समझ लीजिए कि एब्डोमिनल लाइनिंग इसको लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, जब एक फ्यूज करेगा स्पर्म के साथ, ठीक है, तो उसके बाद आएगा बच्चा, यहाँ पे आकर के स्टिक कर जाएगा, फर्दर डेवलपमेंट उसका यही होता है, ठीक है। ये हम लोग का ओवरी है। आपको 2 साइड में दिख रहा होगा ओवरी, एक इधर दिख रहा होगा, एक इधर दिख रहा होगा, ठीक है, दोनों साइड में। और लेकिन क्या होता है, 1 मंथ में सिर्फ एक ही साइड में ओवरी का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद ये फिंगर लेग प्रोजेक्शन जो है, इसको हम लोग फिम्ब्रिया कहते हैं, ठीक है। ये ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कहलाता है। इसको हम लोग ओविडक्ट भी कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है हम लोग का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वेजाइना क्या होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और ओपनिंग है, जिसमें क्या होता है, पेनिस के साथ कपुलेशन होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पे पेनिस कपुलेट करता है। उसके बाद ये सर्विक्स है, जहाँ से क्या होता है, स्पर्म बॉडी के अंदर एंटर करता है। ये एब्डोमिनल लाइनिंग है, जो क्या होता है, स्पर्म जब एक के साथ फ्यूज कर जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो, तो उसके बाद बच्चा आकर के इसमें इम्प्लीमेंट करता है और फर्दर उसका डेवलपमेंट होता है। बात करेंगे हम लोग ओवरी का। तो ओवरी का मैंने क्या बताया कि जब चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड बॉर्न करती है, जब फीमेल चाइल्ड का जन्म होता है, बॉर्न करती है, उस समय ही लगभग 60,000 के लिख दिए थे क्या, 6,000 लगभग 6,000 एक का फॉर्मेशन हो चुका आता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैच्योरिटी आता है, एडोलेसेंस में गर्ल्स आती हैं, तो 1 मंथ में एक का क्या हो जाता है, एक ओवरी के साइड में, 2 साइड में आप ओवरी दिख रहा होगा आपको, 1 मंथ में एक साइड में एक का फॉर्मेशन होता है। कभी कभी एक्सीडेंटली क्या हो जाता है, दोनों तरफ हो जाता है। उस कंडीशन में क्या हो जाता है, ट्विंस का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं हेटेरोजाइगस ट्विंस, ठीक है। ट्विंस 2 तरह का होता है, एक होता है होमोजाइगस और एक होता है हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस कहने का सिंपली मतलब है कि ट्विंस जब एक से बनेगा ना, तो आपका क्या होगा, होमोजाइगस होगा, जिसमें दोनों ट्विंस का, चाहे मेल होगा या फिर फीमेल होगा, दोनों का सेम सेक्स होगा, सेम जीन हो, दोनों का सेम सेक्स होगा और वो लगभग सिमिलर और आइडेंटिकल दिखेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब 2 एक का फॉर्मेशन हो जाएगा एक्सीडेंटली, तो ये हेटेरोजाइगस ट्विंस बनेगा। आपने देखा होगा अपने आसपास में, अगर कोई ट्विंस बच्चा हो तो एक मेल और एक अगर फीमेल हो गया, तो समझ जाइए कि बॉडी में 2 एक का फॉर्मेशन हुआ था, और एक ही एक अपने डेवलपमेंट के प्रोसेस में जब ब्रेक कर करके ट्विंस में बदल जाता है, तो वो होमोजाइगस होता है, वो फिर दोनों मेल या फिर दोनों फीमेल होगा, ठीक है। उसके बाद जिसको हम लोग कहते हैं फिम्ब्रिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये क्या करता है, एक को खींच करके यहाँ पर लाता है, ओवरी को, ठीक है। और यहाँ से स्पर्म क्या किया है, एंटर किया है, और स्पर्म आकर के यहाँ पे फ्यूज करता है। तो फैलोपियन ट्यूब में आप समझ सकते हैं कि जो फ्यूजन होता है या फर्टिलाइजेशन होता है, ये एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। तो ह्यूमन बॉडी में फर्टिलाइजेशन जो फीमेल में होता है, कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट में। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, एग यहाँ से ट्रेवल करेगा यहाँ, स्पर्म यहाँ से ट्रेवल करेगा यहाँ, और यहाँ पे आकर के एग और स्पर्म क्या करेगा, मिक्स करेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाएगा कि फैलोपियन ट्यूब ही वह जगह है जिसको ओविडक्ट के भी नाम से हम जानते हैं, जहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, किसका, एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है, मिलता है। जब फ्यूजन हो जाएगा तो फिर हम लोग का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और ये जाइगोट फिर धीरे धीरे नीचे आकर के मान करके चले कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर गया, ठीक है। अब यहाँ से जब जाइगोट नीचे की तरफ बढ़ते रहता है, तो उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। जाइगोट होता है, जाइगोट के बाद ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद मॉडुला, ठीक है। इस तरह से इसका फॉर्मेशन होते रहता है, और लास्ट में वो जब हो जाता है हम लोग का एम्ब्रायो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक पिक्चर बना दूं क्लियर करने के लिए। जब मान कर चलिए कि ये एम्ब्रायो बन गया है, ठीक है, इस तरह से एम्ब्रायो बन गया है, तो माँ के पेट में, ठीक है, वो अम्बिकल कॉर्ड से, एक कॉर्ड होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्लासेंटा।
प्लासेंटा और ये ट्यूब को कहते हैं अम्बिकल कॉर्ड। इसी से क्या होता है, अपना जितना भी न्यूट्रिशन होता है लिक्विड सब्सटेंस वो क्या करता है, मां से गेन करता है। तो ये पूरा का पूरा हम लोग का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, जिसमें मैंने थोड़ा सा डिटेल में बता दिया कि बच्चा कैसे खाना वगैरह लेता है। तो ये हम लोग का फर्टिलाइजेशन हो गया। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम लोग को यही समझना था कि बच्चा का डेवलपमेंट कैसा होता है। तो यहाँ पे मैंने उसको पहले ही मेंशन कर दिया। तो पोस्ट